हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आने वाले 2 घंटों में आपके पर्सन की एनर्जी पर पड़ने वाला है बहुत बड़ा असर, और ये असर हो सकता है कि आपके पर्सन को आपसे बातचीत करने पर मजबूर करे। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। जस्टिस, फूल, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। फाइव ऑफ वांड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द सन। मेरा ये सवाल था कि आने वाले 2 घंटे क्या कुछ आपके पर्सन को परिवर्तित करने वाले हैं। ये 2 घंटे आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी होने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा ईगो में रहने वाले इंसान है। इस इंसान ने कभी भी इंसान को इंसान नहीं समझा। जब आपके साथ ये रिलेशन में थे तब भी अपनी चीजों को ही आपके ऊपर डाला करते थे। आपने अपने पर्सन की हर वो बात मानी जो आप मान सकते थे। आपने हमेशा अपने पर्सन को अपने सिर पर चढ़ा के रखा। आपने हर बार उनको ये दिखाया कि आपके उनके बिना आपकी लाइफ जो है वो आगे नहीं चल पाएगी। इसी वजह से आपके पर्सन खुद को बादशाह समझने लगे, खुद को आपका ओनर समझने लगे, और जैसे चाहे आपको घुमाने लगे। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आप और आपके पर्सन में से अगर मैं कहूं तो आपने कभी भी अपने पर्सन पर अपनी बातों को लागू नहीं किया, बल्कि आपके पर्सन आपको अपने हिसाब से चलाते रहे। कहते हैं कि जब कोई इंसान खुद को खुदा समझने लगता है तब वो बहुत बड़ी बेवकूफी में होता है, और कई बार ऐसे बेवकूफी भरे काम कर बैठता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं हो सकती। आपके पर्सन ने एक नहीं कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपके पर्सन ने वो सब चीजें की जिससे आपकी लाइफ की लंका लग गई। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन हर बार एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और उस नई शुरुआत के चक्कर में आपके पर्सन वो सब चीजें कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन हमेशा बिगड़ा।
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको वो सब चीजें नहीं करने देना चाहते, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग में ये सब चीजें डाली। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर इस तरह से हावी हो गई है कि आपके पर्सन हर चीज थर्ड पार्टी के हिसाब से करने लगे। थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, एज में कम हो, पैसे वाली हो या वो पैसे वाला हो, लेकिन आपके पर्सन इस समय थर्ड पार्टी के साथ इतना अट्रैक्ट है कि उन्हें कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी और आपके पर्सन पूरी तरह से इस इंसान के ऊपर डिपेंड हो गए। इस इंसान ने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि अगर आप उनकी लाइफ में रहे तो वो ये इंसान कभी भी इसके हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें कई बार की गई और आपके पर्सन अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। जब भी आप उनसे थर्ड पार्टी के बारे में क्लियरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, आपके पर्सन आपको इस तरह से व्यवहार कर रहे थे कि आप खुद चुप होने पर मजबूर हो रहे थे, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क किए गए। ये इंसान, जो भी ये महिला या जो भी है, ये इंसान आपके पर्सन को कंट्रोल किए हुए, आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें इस इंसान ने की कि आपके पर्सन अपनी भाषा ही भूल गए हैं। आपके पर्सन जो कभी आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे, आज आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे मुंह मोड़ लिया। आपके पर्सन आप पर एम्परगिरी करते थे, ये अलग चीज है, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपसे बातचीत बंद नहीं की थी। लड़ाई झगड़े के बाद आप ही अपने पर्सन को जब मनाते थे तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी मान जाया करते थे, लेकिन अभी चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। अभी आपके पर्सन में के दिमाग में, दिल में आपकी कहीं पर भी कोई छवि नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आप जब भी अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते। उनके पास हर किसी के साथ बात करने का टाइम है, लेकिन आपसे बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान दूसरों से बातें करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसने पूरी तरह से आपसे मुंह मोड़ा हुआ है। आपकी तरफ ये मुंह ही नहीं कर रहा, आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा, बल्कि जो लोग भी आपके खिलाफ इस इंसान के दिमाग में चीजें डाल रहे हैं, ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उस चीज को मान रहा है और आपसे ही लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार है। ये सब चीजें इतनी ज्यादा आपके साथ हुई कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि आप क्या करें। तब आपने सिर्फ एक ही चीज सोची कि अगर ये इंसान इसी तरीके से बदल गया है तो इसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। आप बहुत दुखी हैं, आपका मन बहुत ज्यादा परेशान है, आप इस इंसान से बात के बिना नहीं रह सकते, लेकिन अभी आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है। आप बातचीत नहीं करते, सारा सारा दिन आप रोते रहते हैं, यूनिवर्स के साथ बातें करते रहते हैं, क्योंकि उस इंसान से बात करने से क्या फायदा जो आपकी बात को समझ ही नहीं रहा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आप जो डिजर्व करते थे वो सब चीजें आपको नहीं मिली। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाल दी कि आपके पर्सन पूरी तरह से बदल गए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, इसीलिए यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और आने वाले 2 घंटे आपके फेवर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहे तो मिनटों में काम कर सकती है और ऐसा हो सकता है कि ये 2 घंटे आपके पर्सन की एनर्जी इतनी जबरदस्त चेंज होने वाली है कि आपके पर्सन को वो स्ट्रेंथ मिलेगी जो कभी आपके साथ रिलेशन में हुआ करती थी, वो बॉन्डिंग जो कभी आप दोनों की हुआ करती थी, वो मुझे यहाँ पर वापस आते हुए नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को हो रहे हैं हेल्थ इश्यूज, आपके पर्सन इस समय बहुत बड़ी परेशानी में नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने जो भी स्पेल वर्क किए या ब्लैक मैजिक किया, उसका असर आपके पर्सन पर नजर आ रहा है। आपके पर्सन जिस भी काम को करना चाहते हैं वो काम हो ही नहीं रहा। आपके पर्सन को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आपके पर्सन की हेल्थ जा रही है, आपके पर्सन सोचने समझने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज बहुत दुखी हैं, बीमार हैं और उनके ऊपर जो भी स्पेल वर्क किए गए उसका रिजल्ट उनके ऊपर नजर आ रहा है। इससे पहले आपके पर्सन किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज आपके पर्सन जब बेड पर है तब उन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ। और जैसे ही आपके पर्सन बेड पर गए, जैसे ही आपके पर्सन के हाथ से फाइनेंस गया, थर्ड पार्टी की बहुत सारी चीजें आपके पर्सन के सामने क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं और ये 2 घंटों में और भी ज्यादा चीजें क्लियर होने की संभावना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है आपके पर्सन के पीठ पीछे
जो वार किए गए, आपके पर्सन को कभी उन सब चीजों का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब बड़ी जल्दी आपके पर्सन सब चीजों को समझ पा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गया है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक नॉर्मल बात नहीं थी। आज आपके पर्सन इतना दुखी, इतने बीमार हैं कि उन्हें उठने की पोजीशन में नहीं है, और ये 2 घंटे आपकी लाइफ में सारी चीजों को लाकर रखने की पोजीशन में है। 2 घंटे मिरेकल कर सकते हैं। अगर आपने ये रीडिंग पूरी देखी है, अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच करती है, अगर आपको लगता है कि जी हाँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी, तो आज आपके पर्सन आपसे ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहे हैं। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, तो आने वाले 2 घंटों में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में होने वाला है जबरदस्त घमासान। थर्ड पार्टी की जो असलियत आपके पर्सन के सामने खुलने वाली है, उससे आपके पर्सन हो जाएंगे आग बबूला, और दोनों के बीच में जो चीजें होंगी वो सारी दुनिया सुनेगी, और आपके पर्सन को कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ये थर्ड पार्टी नहीं रखेगी। और तब आपके पर्सन को समझ में आएगा कि उन्होंने क्या गलती कर दी, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के दिमाग में वो सब चीजें धीरे धीरे आ रही हैं, और इन 2 घंटों में आपके पर्सन की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। तो लड़ाई किससे होगी? आपके साथ तो आपके पर्सन बात ही नहीं कर रहे, और फैमिली उनके साथ रहती नहीं है, या फैमिली की वो परवाह करते नहीं है। तो इसका मतलब जिसकी वजह से सब चीजें हुई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई, उन दोनों के बीच में होने वाली है तू मैं, और इतना ज्यादा घमासान होने वाला है कि दोनों का रिलेशन टॉक्सिक होता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अगर खुदा को जस्टिस मंजूर है, अगर खुदा ये चाहता है कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन वापस आए, तो थर्ड पार्टी की इतनी औकात नहीं कि वो उन्हें रोक सके, क्योंकि आपने अभी तक अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, आपने अपने पर्सन के ऊपर बहुत सारी चीजें अप्लाई की हैं, पैसा बर्बाद किया है, और हर जगह से अपने पर्सन को माना है। और जब कहते हैं कि हम बार बार एक ही चीज यूनिवर्स से मांगते रहते हैं, तो वो चीज जरूर पूरी होती है। और अगर यहाँ पर द सन का कार्ड आया है, तो इसका मतलब वो इंसान जो अपने फेवर में होता है, जो अपनी बात से हटता नहीं है, जो लगातार आगे बढ़ता रहता है, यूनिवर्स उसकी मदद जरूर करती है। तो अगर यहाँ पर सन का कार्ड आया है और आप अपने पर्सन को पाना चाहते हैं, आपने कोई उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने ये सब चीजें की, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि इस समय आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आए और वो अपना कोई डिसीजन ले सके। और अगर 2 घंटे में आपके पर्सन की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है, अगर 2 घंटे में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में घमासान होता है, तो आपके पर्सन की खोई हुई स्ट्रेंथ उनके पास आएगी, और आपके पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रेंथ में आ जाएंगे कि वो लेंगे ये फैसला कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन टॉक्सिक हो गया है। और टॉक्सिक रिलेशन कभी भी कायम नहीं रहता, क्योंकि जो चीज थर्ड पार्टी ने आपके साथ की, जिस तरह से आप दोनों को आपस में लड़ाया, आज वही चीज यूनिवर्स कर रही है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रही है, और यही घमासान आज इन दोनों के बीच में होने वाला है। और अगर आपके पर्सन के साथ ये सब चीजें होती हैं, तो आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ गेन होगी कि आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे, क्योंकि द स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान सिर्फ हालातों का मारा हुआ है, इसके अंदर वो हिम्मत नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी की अगर पिक्चर क्लियर हो रही है, तो इस इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और थर्ड पार्टी को सबक सिखा कर आएंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपके ऊपर एम्परगिरी की, जिसकी वजह से इतने बेवकूफी भरे काम किए कि थर्ड पार्टी के फेवर में चले गए। थर्ड पार्टी ने किए उनके ऊपर स्पेल वर्क, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे बातचीत बंद कर दी। आपने यूनिवर्स से गुहार लगाई, और आज यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आपके पर्सन को हो रहे हैं हेल्थ इश्यूज, एक एक करके थर्ड पार्टी के राज खुल रहे हैं, और इन 2 घंटों में आपके पर्सन की होने वाली है थर्ड पार्टी के साथ जबरदस्त लड़ाई, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और अगर यूनिवर्स जस्टिस करती है, तो आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी कि वो आपके फेवर में एक्शन लेंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है
9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।